प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय है आशीष। जब हम इस शब्द के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में धन, स्वास्थ्य, सफलता और भौतिक सुख सुविधाएं आती है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें तब आशीष देता है जब हमारा जीवन अच्छा चल रहा होता है, जब हमें कोई परेशानी नहीं होती और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही होती है। लेकिन क्या बाइबल हमें यही सिखाती है? परमेश्वर के वचन में आशीष का अर्थ हमारे सांसारिक विचारों से कहीं अधिक गहरा और आत्मिक है। आज के प्रवचन की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो गरीब है, बीमार है या कठिनाइयों से गुजर रहा है, वो परमेश्वर के द्वारा आशीष नहीं पा रहा है? क्या एक मसीही जो गरीबी में रहता है या जिसके पास बहुत कम है, परमेश्वर के द्वारा कम प्यार किया जाता है? बाइबल हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देती है। ये हमें सिखाती है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीष भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। आइए हम अपने आज के मुख्य पद पर ध्यान दें। इफिसियों 1:3 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीष दी है। ये पद हमें सीधे बताता है कि हमारा आशीष हमारे बैंक खाते, हमारी सेहत या हमारी सामाजिक स्थिति में नहीं पाया जाता, ये मसीह में पाया जाता है। पौलुस ये नहीं कहते कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, बल्कि वो कहते हैं कि उसने हमें पहले से ही आशीष दी है। ये आशीष एक भविष्य की प्रतिज्ञा नहीं बल्कि एक वर्तमान की वास्तविकता है। जब हम बाइबल के महान पात्रों को देखते हैं, जैसे कि इब्राहिम, तो हम पाते हैं कि उनका आशीष केवल भौतिक नहीं था। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक महान राष्ट्र का वादा किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा आशीष क्या था? उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर कहते हैं, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। इब्राहिम का सबसे बड़ा आशीष यह था कि वो उस वाचा का हिस्सा था जिसके माध्यम से मसीह दुनिया में आए। ये एक आत्मिक आशीष था जो पूरी मानवता के लिए था। इब्राहिम ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखता था। इसी तरह दाऊद के जीवन को देखें। वो एक चरवाहा था, फिर राजा बना, लेकिन उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें थी। उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, उसने पाप किया, फिर भी बाइबल उसे परमेश्वर के मन का पुरुष कहती है। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था कि उसका सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर की उपस्थिति और क्षमा में है। भजन संहिता 32:1-2 में दाऊद कहते हैं, धन्य है वो पुरुष जिसके अपराध क्षमा हुए, जिसका पाप ढांप दिया गया है। धन्य है वो मनुष्य जिसकी बुराई यहोवा नहीं गिनता और जिसकी आत्मा में कपट नहीं। दाऊद के लिए सबसे बड़ा आशीष धन या शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ सही रिश्ता था। तो बाइबल हमें यह सिखाती है कि आशीष और विश्वास का गहरा संबंध है। हम सोचते हैं कि हम विश्वास इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास ही अपने आप में एक आशीष है। ये विश्वास हमें आत्मिक आशीर्वादों को देखने और समझने में मदद करता है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते। ये विश्वास हमें ये जानने में मदद करता है कि हम अपनी स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा के आधार पर धन्य हैं। ये हमें इफिसियों 1:3 के पद पर वापस लाता है। स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि मसीह में हमें वे सभी आत्मिक आशीष मिले हैं जिनकी हमें परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखने के लिए आवश्यकता है। इनमें से कुछ आशीष क्या है? पहला, हमारा चुनाव, इलेक्शन। पौलुस इफिसियों 1:4 में कहते हैं, जैसा कि उसने हमें जगत की नींव डालने से पहले मसीह में चुन लिया। परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए चुना है और ये सबसे बड़ा आशीष है। ये हमारी अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि उसकी संप्रभु कृपा पर आधारित है। दूसरा, हमारा गोद लिया जाना, अडॉप्शन।
इफिसियों 1:5 में पौलुस कहते हैं, हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने लिए गोद लेने के लिए उसने पहले से ठहराया। हम पहले परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन अब हम उसके बच्चे हैं। ये एक अविश्वसनीय आशीष है जो हमें उसके परिवार में स्थान देता है। तीसरा, हमारे पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस, इफिसियों 1:7 में लिखा है। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हमारे पापों को क्षमा किया गया है और हम पवित्र हैं। ये एक ऐसा आशीष है जो हमें सच्ची शांति देता है। चौथा, पवित्र आत्मा की मुहर, सीलिंग। इफिसियों 1:13 से 14 में पौलुस लिखते हैं, तुम भी प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मुहर बंद किए गए। पवित्र आत्मा की मुहर हमें ये आश्वासन देती है कि हम परमेश्वर के हैं और वो हमें अनंत काल तक सुरक्षित रखेगा। ये हमारी विरासत की गारंटी है। ये सब आशीष भौतिक नहीं है, लेकिन ये उन सभी भौतिक आशीर्वादों से कहीं अधिक मूल्यवान है जो हम इस दुनिया में पा सकते हैं। यदि हम ये समझते हैं कि हम पहले से ही इन आत्मिक आशीर्वादों से भरे हुए हैं, तो हमारी भौतिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। चाहे हम गरीब हों, बीमार हों या दुख में हों, हम फिर भी कह सकते हैं कि हम धन्य हैं। ये हमारी परिस्थितियों से ऊपर उठने और परमेश्वर की महिमा करने की शक्ति देता है। आइए हम अपनी आंखों को इस दुनिया के आशीर्वादों से हटाकर परमेश्वर के आत्मिक आशीर्वादों पर केंद्रित करें। आइए हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें मसीह में वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये विश्वास ही हमें हर स्थिति में स्थिर रहने और परमेश्वर की स्तुति करने में मदद करेगा। ये जानते हुए कि हम पहले से ही स्वर्ग में हर एक आत्मिक आशीष से आशीष पाए हुए हैं। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।